नमस्कार, ग्वालियर डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मालविका चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। इनका जनजाति जनगणना के लिए काठमांडू नेपाल में होगी सार्क देशों की बैठक, कहा नेपाल के पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वेंद्र पासवान ने। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एड धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया के साथ नेपाल के पूर्व केंद्रीय मंत्री विश्वेंद्र पासवान ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर ग्वालियर में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता का संचालन करते हुए एड विश्वजीत रतौनिया ने बताया कि आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना का है। सौभाग्य की बात रही है कि जातीय जनगणना का मुद्दा सबसे पहले ग्वालियर में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में धर्मेंद्र कुशवाहा और विश्वजीत रतौनिया एवं अन्य लीडर द्वारा उठाया गया। जातीय जनगणना के लिए आंदोलन किए गए। आज जातीय जनगणना का मुद्दा देश का सर्वोच्च मुद्दा है। हर विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती है। देश के विकास के लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक समुदाय की, प्रत्येक जाति की, प्रत्येक धर्म की भागीदारी जनसंख्या के अनुपात में देश के तमाम संसाधनों में, चाहे वह राजनीतिक संसाधन हो, चाहे वह सामाजिक संसाधन हो, चाहे वह निर्वाचन के संसाधन हो, चाहे वह प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे वह शासनिक व्यवस्था हो, हर जगह हर विभाग में सुनिश्चित हो सके। जातीय जनगणना सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, जातीय जनगणना देश के विकास का मॉडल है। प्रेस वार्ता को एड धर्मेंद्र कुशवाहा ने संबोधित करते हुए कहा कि जातीय जनगणना अगर देश की सरकार करने से इनकार करती है तो इस देश के अंदर सामान्य जनगणना का सड़कों पर विरोध किया जाएगा, खिलाफत की जाएगी। एक बात और यह कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ओबीसी वर्ग का आरक्षण का मुद्दा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा है और अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार का कानून पर स्टे आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब कि सरकार इस प्रदेश के ओबीसी वर्ग को गुमराह करती हुई आई है। सरकार ने अपने वकील के माध्यम से न्यायालय को गुमराह किया है। सरकार पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई होना चाहिए ताकि ओबीसी वर्ग को हक अधिकार मिल सके और 27% आरक्षण न्याय संगत मिल सके। हालांकि ओबीसी महासभा की यह लड़ाई रही है कि ओबीसी को उसके जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिले। नेपाल के केंद्रीय मंत्री विश्वेंद्र पासवान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ओबीसी महासभा का हम धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने एड धर्मेंद्र कुशवाहा और एड विश्वजीत रतौनिया के नेतृत्व में जाति जनगणना के आंदोलन को देश का सर्वोच्च, भारत देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने का काम किया। आज भारत देश ही नहीं, नेपाल में भी ओबीसी महासभा के नेतृत्व में दलित पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं नेपाल से चलकर ग्वालियर आया हूं और ग्वालियर के लोगों को, नेपाल के लोगों को ये बतलाने का काम कर रहा हूं कि भारत और नेपाल की दलित पिछड़े आदिवासियों की साझी विरासत को एक साथ बढ़ाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं और दुनिया को दिखाने जा रहे हैं कि दलित पिछड़े आदिवासी भी अपना हक और अधिकार भारत के तमाम संसाधनों में, नेपाल के तमाम संसाधनों में एवं दुनिया के तमाम संसाधनों में सुनिश्चित करने के लिए एक हो गए हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से लालाराम आर्य, प्रेम बरोनिया, महेंद्र पाल, राकेश बौथम, गजेंद्र आर्य, इमरान खान, कन्हैया लाल शाक्य, विजय शाक्य, चिराग गर्ग, मूलचंद प्रजापति, सौरव कुशवाहा, अंकित आर्य, कपिल शाक्य, मोहन कुशवाहा, एड श्याम रजक आदि लोग मौजूद रहे। संदेश देने के लिए और प्रतिनिधित्व का सवाल जो है जातिवार जनगणना के लिए हम लोग ने तैयारी किया है और 2 घंटे और मीटिंग चलेंगे। उसके बाद हम तय करेंगे कि काठमांडू में कब करनी है। ऐसे तो हमने फरवरी का टाइम अभी छलफल का जो है दौरान कुछ बात किया है और काठमांडू में जो होगा उसमें जितने देश के लोग हैं, बड़े बड़े पार्टियों के लीडर हैं जो जातिवार जनगणना से बहुत काफ़ी नज़दीक है, उसको समझ पाए हैं, सामाजिक न्याय को समझ पाए हैं, प्रतिनिधित्व का जो सवाल है वो समझ पाए हैं। तो उन सारे लीडरों को हम काठमांडू में आमंत्रित करेंगे और वहाँ से एक काठमांडू घोषणा पत्र जारी होगी और जो काठमांडू घोषणा पत्र जारी होगा उसमें ओबीसी महासभा और SC ST OBC के जितने संगठनें हैं, सारी संगठनें, जितने धार्मिक संगठनें हैं, सारे धार्मिक संगठन, सबके बीचों में ये घोषणा तय होगी और उसको मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए पीस मूवमेंट की तरह, स्वर्णिम संघर्षों की तरह ये हम सार्क राष्ट्र में इसको आगे बढ़ाएं।
यदि सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या आंदोलन के रूप में आप इसे लेंगे? देखिए, बाबा साहब कहते थे कि हर जुर्म के खिलाफ बोलना चाहिए, संघर्ष करनी चाहिए, और हम अपने प्रतिनिधित्व के लिए आज सक्षम हैं बोलने के लिए, हम अपने विचार को रखने के लिए। और हमें यदि इस मुद्दा को, एजेंडा को सरकार ही नहीं, मैं संयुक्त राष्ट्र संघ तक निवेदन करूंगा कि हमारा जो एजेंडा है, जो हमारा मुद्दा है, उसको वो अपना संज्ञान में ले और हमारे मुद्दा को समझ के इसको, जो उनकी बैठकें होती है, उन बैठकों में इस मुद्दा को चर्चा करें। और हमारे जो ओबीसी महासभा है, SC ST OBC माइनॉरिटियों का जो इंटरनेशनल कमेटियां बनेगी, उसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा प्रतिनिधित्व का भी व्यवस्था हो, हम ये तय करेंगे। ठीक ठीक।